हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर रहने वाली है और आज है 20 दिसंबर 2020, रविवार है। और दोस्तों आप जैसा कि थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, बहुत सारी अपडेट्स जो हैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सभी मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो दोस्तों ये रही पहली अपडेट। तो मतदाता सूचियां तैयार, 1-2 दिन बाद हो सकता है पंचायत चुनाव का ऐलान। राज्य चुनाव आयोग ने शेष बची 115 पंचायतों की मतदाता सूचियां अपने स्तर पर प्रकाशित करने को कहा। हिमाचल प्रदेश में सभी पंचायतों की मतदाता सूचियां जो है तैयार कर ली गई हैं और अब जो है राज्य चुनाव आयोग 1-2 दिन बाद जो है पंचायत चुनाव का ऐलान कर सकता है। आयोग ने राज्य की शेष 115 पंचायतों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन अपने अपने क्षेत्रों में ही कराने को कहा है और संबंधित उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य में कुल 3,615 पंचायतें हैं। इन पंचायतों की वोटर लिस्टों को अंतिम रूप दे दिया गया है। 3500 पंचायतों की वोटर लिस्टों का फाइनल प्रकाशन करने के बाद सूचियां जो हैं संबंधित जिलों और ब्लॉकों को पहुंचा दी जाएंगी। अब शेष 115 पंचायतों की वोटर लिस्टों की 20 प्रतियों को जो है संबंधित जिला चुनाव अधिकारी को खुद अंतिम प्रकाशन कराना होगा। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट है यहाँ पे आपके चुनाव से रिलेटेड। और 3,615 पंचायतों की वोटर लिस्टों को दे दिया गया है अंतिम रूप। चलिए दोस्तों एक थी अपडेट, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अभी। तो ये रही 11 माह में संक्रमित 1 करोड़ के पार, 16 करोड़ से ज़्यादा हुई जांच। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज़्यादा रोगी 30 जनवरी को मिला था देश में पहला केस। तो यहाँ पे इधर बताया गया है कि शहर में कितने संक्रमण दर कितनी है, देश में कितनी संक्रमण दर है, कहाँ पे किस देश में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देश में जो है कोरोना वायरस को लेकर भले ही हर दिन नए संक्रमित मरीजों में कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन अब भारत भी दुनिया का दूसरा देश बन चुका है जहां संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ पार हो चुकी है। देश में पहला संक्रमित मरीज 30 जनवरी को मिला था। इसके अलावा देश के कोरोना वायरस की जाँच का आंकड़ा भी 16 करोड़ पार हो चुका है। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट छूट जाए। ठीक है, क्योंकि एचपीयू से रिलेटेड भी यहाँ पर अपडेट्स आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। हिमाचल में कम हुआ कोरोना, 2 की मौत, 393 नए मामले। दोस्तों ये है हिमाचल की कोरोना अपडेट। अब मामले जो है घटने लगे हैं और हर दिन जहां मौत के औसत 10 से 12 मामले आ रहे थे, वही शनिवार को सिर्फ 2 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण के भी औसत 500 से अधिक मामले आ रहे थे, जो घटकर शनिवार को 393 रह गए हैं। शनिवार को बिलासपुर की 55 साल की ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कहाँ पे कितने केसेज जो हैं आए हैं। मंडी में 82, कांगड़ा में 66, शिमला में 72, कुल्लू में 40, सिरमौर में 33, बिलासपुर में 30, चंबा में 22, सोलन में 26, ऊना में 13 और हमीरपुर में 9 मामले जो है सामने आए हैं। इसी के साथ जो है कुल संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है 52,010 जो है पहुंच चुका है और 5,966 सक्रिय मामले हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ कोरोना की अपडेट है। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी दोस्तों फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और अगर अभी तक आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉग वाला चैनल है तो उसका आई कार्ड में ऊपर लिंक मैं आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। आई कार्ड से ऊपर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और कोरोना के अपडेट के लिए हो या कोई भी अपडेट हो उसके लिए आप जो है टेलीग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। ठीक है, जितने भी पीडीएफ वगैरह होते हैं मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो वो भी चेक कर लेना और आई कार्ड में ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दाखिलों के लिए प्रवेश परीक्षा की घोषणा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गत दिवस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घड़ुआ की प्रवेश परीक्षा CET 2021 लॉन्च करने की घोषणा की है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, MBA, लॉ, फार्मेसी और एग्रीकल्चर कोर्सों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा देना अनिवार्य होगा। प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेधावी छात्रों छात्राओं को 33 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, आप देख सकते हो। पूरी अपडेट आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए और 15 दिसंबर 2020 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आप भी रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवा सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट। नौसेना में शामिल होने का मौका दोस्तों, अच्छी जॉब है भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी में।
ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स कोर्स 2 जून 2021। और पदों की संख्या यहाँ वैकेंसीज हैं 210। ब्रांच एग्जीक्यूटिव, ब्रांच कौन सी है? एग्जीक्यूटिव टेक्निकल व एजुकेशन ब्रांच है। महिला पुरुष दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु गणना या आप देख सकते हो किस तरह से एज लिमिट है आपकी। ठीक है। कहाँ से आपको अप्लाई करना है? www.joinindiannavy.gov.in। ठीक है। आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होंगी? बीई हो, बीटेक हो, बीई हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीकॉम, डिप्लोमा, एमएससी इत्यादि योग्यता यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। तो देख लेना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिटेल में मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है। लास्ट डेट इसकी 30 दिसंबर 2020 रखी गई है। ऑनलाइन ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लें। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों बता दूं कि पंचायत सचिव की भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, तो वो भी आप चेक कर लेना। ठीक है। और उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। 600 रुपये उसकी ओबीसी की फ़ीस है, और बाकियों की शायद 1200 रुपये है। जनरल वालों की, ओबीसी की 600 रुपये है, तो आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है। एचपीयू रिक्रूटमेंट लिखना, वहाँ से होंगे फिल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। नए कुलपति नियुक्त करने वाले निजी विश्वविद्यालय पर आयोग की नज़र। निजी विश्वविद्यालय को नियामक आयोग को देनी होगी कुलपति नियुक्त करने की पूरी जानकारी। तो नए कुलपति नियुक्त करने वाले निजी विश्वविद्यालयों पर जो है राज्य निजी शिक्षण संस्थान जो है नज़र रखेगी। और निजी विश्वविद्यालय को नियामक आयोग को नए कुलपति नियुक्त करने की पूरी जानकारी देनी होगी। तो यूजीसी के नियम पूरे नहीं करने पर जांच 5 विश्वविद्यालय के कुलपति अपने पदों से इस्तीफे दे चुके हैं। इनकी जगह अब अगर दोबारा नियमों की अनदेखी कर नए कुलपति नियुक्त किए गए तो संबंधित विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और हाँ, मानव भारती विश्वविद्यालय के 1000 विद्यार्थियों की परीक्षाएं दोस्तों अगले माह में होने जा रही हैं। फर्जी डिग्री मामले के बाद प्रशासक की अध्यक्षता में हो रही है पढ़ाई, और इन सभी के जो है एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं। ठीक है। तो 1000 यहाँ पे विद्यार्थियों की परीक्षाएं जो है जनवरी में करवाई जा रही हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सरकार की ओर से तैनात प्रशासक की अध्यक्षता में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब सिलेबस पूरा होने वाला है, और विश्वविद्यालय जो है दूसरे से अंतिम चरण के विद्यार्थी हैं। तो मार्च में विश्वविद्यालय के यहाँ पे जांच शुरू हुई थी, और ये कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो विश्वविद्यालय को इन कोर्सों की स्वीकृति है। 2019-20 के लिए सरकार ने मानव भारती विश्वविद्यालय को जिन कोर्स के लिए स्वीकृति दी है वो हैं बी फार्मा, BCA, BBA, MBA, BA, LLB, हाँ दोनों सेम ही है, LLB, LLM, BCom, BA, BSc मेडिकल, BSc नॉन मेडिकल, MA अंग्रेजी, और DELED। ठीक है, डिग्री। इन सभी को जो है ये दे सकते हैं, और यह सरकार के आगामी आदेशों तक बंद रहेगा। प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश को बंद कर दिया गया है। ठीक है। बाकी इनके एग्जाम होंगे अभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीएम जयराम से मिला पांगी भरमौर क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल। सीएम बोले लोगों की बिजली की समस्या दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी सरकार। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनजातीय पिछड़े तथा दुर्गम क्षेत्रों के सर्वांगीण और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है शनिवार को ओक ओवर स्थित अपने सरकारी आवास में भरमौर के विधायक जिया लाल कपूर की अध्यक्षता में पांगी भरमौर के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही है। और कहा है कि सरकार क्षेत्र के लोगों को 1500 सोलर लाइट देगी। तो ये भी एक अपडेट है दोस्तों, अच्छी अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। वार्षिक परीक्षाओं से पहले लोगों की राय लेगा स्कूल शिक्षा बोर्ड। 200 सालाना परीक्षाओं से पूर्व पब्लिक डोमेन में डाली जाएगी परीक्षाओं की डेटशीट बनाने का काम शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में मार्च के अंतिम हफ्ते में परीक्षाएं करवाने की तैयारी जो है यहाँ पे की जा रही है दोस्तों। तो ये बात यहाँ पे हो रही है HP बोस, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से। तो इन्होंने कहा है कि परीक्षा करवाने से पहले जो है ये सभी की राय लेंगे। ठीक है। बोर्ड विभिन्न कक्षाओं की डेटशीट तैयार कर रहा है। इसे पहले पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा, उसके बाद ही उसे फाइनल किया जाएगा। बोर्ड मार्च के अंतिम सप्ताह में वार्षिक परीक्षाएं जो है करवाने की तैयारी कर रहा है, और स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है शैक्षणिक सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की डेटशीट को पहले पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा, इसके बाद उसे अंतिम रूप जो है दिया जाएगा, यानी कि फाइनल किया जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी जो अध्यक्ष हैं स्कूल शिक्षा बोर्ड के, उन्होंने भी ये बात यहाँ पे कही है। मार्च माह के अंतिम सप्ताह में करवा दी जाएंगी परीक्षाएं, और प्रैक्टिकल कुछ नहीं यहाँ पे यही बताया है। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट है बोर्ड की तरफ से। चलिए नेक्स्ट अपडेट। MBBS BDS कोर्स में प्रवेश के लिए सीट आवंटन की सूची जारी।
तो एचपीयू ने दूसरे दौर की काउंसलिंग के बाद पूरी की सीट आवंटन की प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ है मेरे पास, तो वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो पोस्ट होने के बाद में। तो ये है आपकी एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए, ठीक है। तो एचपीयू ने जो है दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद पूरी की सीट आवंटन की प्रक्रिया, और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा सेल ने जो है एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के दूसरे चरण के बाद सीट आवंटन प्रक्रिया पूरी कर सूची जारी कर दी है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। अलॉटमेंट लेटर भी ऑनलाइन ही उपलब्ध करवाया गया है। सीट पा चुके अभ्यर्थियों को 21 और 22 दिसंबर को दिए गए कॉलेज में ज्वाइनिंग देनी होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे नेगी ने कहा कि सीट अलॉटमेंट की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है और सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को अलॉटमेंट लेटर मूल प्रमाण पत्रों के साथ 22 दिसंबर तक जो है ज्वाइन करना होगा, जिस कॉलेज जो कॉलेज उनको मिला है, और फीस भी देनी पड़ेगी। दूसरे दौर की काउंसलिंग पूरा होने पर सामान्य वर्ग में 505 कट ऑफ मेरिट और रैंक भी 505 रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और कॉलेज बदला तो नहीं देनी होगी फीस। दूसरे राउंड की काउंसलिंग के मैं जो है पहले से सीट पाने के बाद पसंद के कॉलेज में सीट लेने वाले बच्चों को नए कॉलेज में निर्धारित तिथि को जो है ज्वाइनिंग देनी होगी, ठीक है। सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे लगेंगे और वो आपको ज्वाइनिंग वहाँ पे लेनी होगी। किस कॉलेज में कितनी सीटें भरी हैं, कितनी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, साइड में। और दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूँ आपके जो है यूजी वालों के, ठीक है। तो आपका बहुत सारे कमेंट आ रहे थे दोस्तों। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा ना, आपका कोई दिक्कत होगी, कोई इशू होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। अभी भी अगर आपका कोई इशू रह जाएगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो आपके सभी के क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, क्या फर्स्ट और सेकेंड ईयर छात्रों के भी फॉर्म फिल हो रहे हैं? नहीं दोस्तों, उनके जो हैं सप्ली वालों के एग्ज़ाम फिल नहीं हो रहे हैं अभी, ठीक है। उनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले की, ठीक है, उनके अभी तक नहीं हो रहे हैं। दूसरा आपका था कि एचपीयू एग्जामिनेशन की फ़ीस कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों एचपीयू एग्जामिनेशन की फ़ीस कितनी है? यूजी 2013-14-15 बैच की 5,000 रुपये लगेगी पर सेमेस्टर की, ठीक है। 2013-14-15 बैच की 2000 कितनी लगी? 5,000 पर सेमेस्टर की। अगर आपकी तीनों सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में आपकी सप्ली है, एक ही है भले, तो उसकी आपकी पर सेमेस्टर 5,000 रुपये लगेगी। अगर 3 सप्ली हैं, फर्स्ट में एक है, थर्ड में एक है, फिफ्थ में एक है, तो आपकी 15,000 रुपये फीस लगेगी उसके लिए, ठीक है। चाहे आपकी 10 ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट में 10 सप्ली हैं, थर्ड में 5 हैं, फिफ्थ में 5 हैं, तब भी आपकी 15,000 ही लगेगी। मतलब एक सेमेस्टर की जितनी मर्जी सप्ली दे लो, बट 5,000 फीस लगेगी, चाहे एक दे लो या 10 ले लो, ठीक है। और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इनकी तरफ से किए गए थे, आप सभी की तरफ से, तो मैंने सोचा कि इनका आंसर आपको देना ज़रूरी है ना। और बाकी दोस्तों आपका एक और क्वेश्चन था यहाँ पे कि 2017 बैच वाले भर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अभी भर सकते हैं। लिंक अभी शायद यहाँ पे कमेंट आया था कि लिंक अनेबल नहीं हुई है, बट उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, उन्होंने उसमें कहा था कि लिंक अनेबल कर दी जाएगी, तो अभी वेट कर लो, शायद कल वो अनेबल कर दे लिंक को, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है। और 2013, 14, 15 वाले भी अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, 16 वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। 2016 बैच है ना, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ के इस बार जो है फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, और नेक्स्ट बार जो है सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ वाले भरे जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अगर फिर भी कोई अगर इशू है, कोई आपको अभी भी पूछना है कुछ, तो आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर लेकर आपके लिए आऊँगा, ठीक है। और वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।